श्री भगवत गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य ये हम लोग पढ़ चुके थे इससे पहले का वीडियो में। आज हम लोग ये व्याघ्र बोले उसके बाद इसका वीडियो स्टार्ट करेंगे। व्याघ्र बोले, बकरी, इस स्थान पर आते ही मैंने मन से देश का भाव निकल गया। भूख प्यास ही मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। व्याघ्र के ये कहने पर बकरी बोली, न जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। ये सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता, चलो सामने खड़े हुए इन महापुरुष से पूछें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहाँ से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में ये विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा रहा। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के सामने मैंने भी वानर राज से पूछा, विप्रवर। मैंने पूछने पर वानर राज ने आदरपूर्वक कहा, आजापाल सुनो, इस विषय में तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। उसमें ब्रह्माजी का स्थापित हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में वहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों के संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर जी को स्नान कराकर उन्हें ही उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा वहाँ निवास करते थे। बहुत समय की बात है। उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथियों का अर्पण किया और कहा, विद्वान में केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर जी की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्वी की धनी महात्मा अतिथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मणों को उनके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूँ कहकर वे विद्वान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ के तपोवन शांति हो गया। वहाँ क्षीण उष्ण और राग देश आदि की बाधाओं दूर हो गई। इतना ही नहीं, वे स्थानों को भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जय करने वाली सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज यूँ तो कहने पर प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, मृत्युवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने अपना पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में
पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पार कर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़े श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अंधवद परमपद को प्राप्त कर लिया। लक्ष्मी श्री अध्याय का उपाख्यान कहा गया। अब इसका आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दूसरा अध्याय संजय और धृतराष्ट्र की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ अगर आप लोग गीता पढ़िए, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कृपया करके सुनिए ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि मेरे थ्रू ही आप सुनिए, किसी से भी सुनिए, पर सुनिए ज़रूर। थैंक यू।